a mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from a ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in the figure. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take g is equal to 10 meter per second square and neglect mass of the rope. तो देखिए ये हमारी एक सीलिंग है, इससे ये एक रोप लटकी हुई है और इस रोप पर एक 6 kg का मास लटका हुआ है ना, ये 6 kg का एक मास नीचे लटका हुआ है। अब क्या रहा है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ए फोर्स ऑफ देखिए फिर क्या रहा है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। देखिए ये मिड पॉइंट ऑफ द रोप पर एक 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ को अप्लाई किया गया, 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ अप्लाई किया गया। अब कॉमन सेंस से जरा सोचिए, जब 50 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई किया जाएगा तो ये यहाँ से इस स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे खींच करके ले जाएगा, है ना, इस तरह से। mg ये जो वेट है ये तो इसी तरह से सीधा नीचे लटका रहेगा, बट ये ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है ये यहाँ पर एंगल बनाने लगेगी। तो इसको मैं दूसरे एक डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए तो सेम चीज़ है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो यहाँ देखिए ये किस तरह से बन जाएगा, ये सीलिंग। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स इसको इधर खींच के ले जाएगा और जो नीचे मास है वो इसी तरह से लटका रहेगा। ये रहा 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, सॉरी। तो देखिए वो पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए वर्टिकल ये रहा, ठीक है। तो हमसे इस वर्टिकल से ये जो एंगल है पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा। तो लेट्स से ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है इस रोप को इस डायरेक्शन में जब पुल करेगा तो यहाँ इस रोप के अंदर यहाँ ऊपर की तरफ एक टी टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ काम करेगा। इसको हमने ले लिया T1। अब इस फोर्स ने इस रोप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नीचे के पार्ट में देखिए एक फोर्स mg तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम एक टेंशन का फोर्स T1 ले लेते हैं, T2 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इस T1 के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट, तो देखिए एक कंपोनेंट तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो गया ये, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अब ये एक और ये दो लाइन, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है z पर, z पर, है ना, मैं आपको z दिखा देता हूं, ये रहा z पर बनने वाले एंगल यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बन रहा है उसका नाम होगा T1 cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पर ये देख लेते हैं कि भाई यहां पर कौन सा फोर्स किसके बराबर है। तो अब देखिए T1 cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, T2, एंड T2 किसके बराबर है, mg के बराबर। दैट मीन्स T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg कितना होगा 6 इंटू 10, दैट इज T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब T1 sin थीटा को देख लेते हैं, T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। देख सकते हैं हम T1 इस तरफ काम कर रहा है और T1 sin थीटा इस तरफ काम कर रहा है और T1 cos थीटा इस तरफ काम कर रहा है। तो देखिए T1 sin थीटा को हम 50 न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड
सेकेंड बाई 1। तो सेकेंड है T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, तो T1 से T1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, एंड देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 अपॉन 6 दैट बिकम्स 39.8 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।